बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अघन मास मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी किस दिन है और आपको किस दिन व्रत धारण करना है? तो हस्त नक्षत्र में मंगलवार के दिन 26 नवंबर के दिन यह उत्पन्ना एकादशी है और इसी दिन से एकादशी व्रत अगर कोई धारण करना चाहता है तो वह अघन मास की इस मार्गशीर्ष मास की जो कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है, इस दिन से ही व्रत धारण आरंभ किया जाता है। अगर आपने इसके पूर्व में व्रत का उद्यापन कर चुके हैं और पुनः आप एकादशी व्रत आरंभ अगर करना चाह रहे हैं तो सबसे उत्तम तिथि उत्पन्ना एकादशी है, क्योंकि इसी दिन, इसी एकादशी के दिन से भगवान के शरीर से मोर नामक राक्षस का वध करने निमित्त एकादशी मैया की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उसका नाम मोक्षदा एकादशी है। तो आपसे हमारा आग्रह रहेगा कि अगर आप व्रत आरंभ कर रहे हैं या प्रभु का इस दिन आप पूजन अर्चन करते हैं, पंचोपचार षोडश उपचार जो मन और भाव से आप एकादशी के दिन प्रातःकालीन बेला में स्नान करने के बाद संकल्पित तो होते हैं कि आज मेरे द्वारा श्री हरि नारायण का, श्री कान्हा जी का, विष्णु जी का मैं पूजन करूंगा, अर्चन करूंगा, अभिषेक करूंगा। और व्रत आप धारण नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम आप एकादशी व्रत की कथा ही श्रवण करें। रात्रि में किसी देवालय में जाएं, संध्या के समय वहां दीप दान करें, चाहे वह शिव जी का मंदिर हो, चाहे लक्ष्मी नारायण का हो, राधा कृष्ण का। तो बड़े मन भाव से आपको एकादशी के विषय में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे कि एकादशी, चाहे आप कृष्ण पक्ष की एकादशी की बात करें या शुक्ल पक्ष की, अद्भुत फलदायी है। जो पुण्य चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण एवं मकर संक्रांति के दौरान होता है, वही पुण्य की प्राप्ति हमें एकादशी व्रत के धारण करने से होती है। और साथ में भूमिदान, गोदान, कन्यादान, अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद में जो पुण्य आप अर्जित कर पाते हैं, वही पुण्य आप केवल एकादशी व्रत के धारण करने से आप इन पुण्य को संचित कर सकते हैं। जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक एकादशी व्रत को धारण करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत रखने से हमारा मन, अंतरात्मा बड़ी शुद्ध होती है। हमें एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव विचार, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है और शक्ति के प्रवाह से हमें एक एनर्जी, आप जब इस व्रत को धारण करें, प्रभु की पूजन अर्चन करें, तो यह स्वयं आप इस चीज की अनुभूति आप स्वयं ही कर सकते हैं। हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है, जिसमें हम श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं। और एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं, जो कि स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण में भी यह बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि अपने पूर्वजों के निमित्त भी आप अगर पितृदोष से परेशान हैं तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े मन भाव से 1 वर्ष की एकादशी व्रत धारण करें और अपने पितरों के निमित्त अगर आप अर्पण कर दें तो आपके पितृ जो अशांत हैं उन्हें तृप्ति मिल जाएगी और उनका आशीर्वाद आप पर स्वतः अपने आप आ जाता है। तो पितृ भी कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। और धन्य धान पुत्र कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत, एकादशी का जो जन्म है वह शरीर, भगवान के शरीर से वह उत्पन्न हुई है। और यह प्रथम जो एकादशी आ रही है 26 नवंबर मंगलवार की, जिस दिन हस्त नक्षत्र है, इसी दिन उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन आपको व्रत धारण करना है। अच्छा, व्रत तो आप धारण बड़ी सहजता पूर्वक कर लेते हैं, लेकिन व्रत धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। वह नियम क्या है? जैसे व्रतधारी को आचार विचार संयम से रहना है और जो मांस मदिरा है इनका सेवन नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, ना ही सुनना है और ना ही क्रोध करना है। जितना आप अधिक क्रोध व्रत के दौरान करोगे उतना ही आपका पुण्य क्षीण होगा। तो कोशिश करें कि आपको
एकादशी के व्रत में या कोई भी और व्रत में अगर क्रोध आता है तो आप अपने आप को क्रोध के वशीभूत अपने आप को ना करें, किसी प्रकार का लालच लोभ ना करें, बड़े मन भाव से एकाग्रचित होकर वह परमात्मा आत्मा स्वरूप में आपके शरीर पर विद्यमान है और उसकी जब आप आराधन कर रहे हैं तो वह निश्चल मन भाव से एकाग्रचित्त होकर, अगर आपका मन विचलित है, आप अशांत हैं, आपका मन नहीं लग पा रहा पूजन में, तो वह पूजन का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो जब भी आप पूजन अर्चन करें पूरे भाव से, समर्पित भाव से उस ईश्वर से, उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ते हुए आप व्रत को धारण करना है या प्रभु की कथा श्रवण करना है। और एकादशी के दिन प्रातःकालीन बेला में स्नान ध्यान करने के बाद आप संकल्प ले लें कि आज मैं एकादशी व्रत को धारण कर रहा हूँ और हे प्रभु आपकी कृपा से यह व्रत मेरा निर्विघ्न परिपूर्ण होगा। और बड़े मन भाव से उस दिन आपको प्रभु का पूजन अर्चन दूध दही घी शक्कर सहित पंचामृत से आप अभिषेक करें, मिश्री का भोग उन्हें आप अर्पण करें तुलसी दल रख के, और ओम भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। एकादश आहुति आप छोड़ें, रात्रि में आपको कीर्तन आचरण अवश्य ही करना रहेगा। और जैसे कि मार्गशीर्ष मास की या अघन मास की जो एकादशी है, इसमें जो श्री हरि ने अर्जुन को बतलाया और अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु इस एकादशी का क्या महत्व है, इतनी दिव्य एकादशी है क्यों है। तब श्री हरि कहते हैं कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत बड़ा ही फलदायी है। दशमी को शाम को दतून करनी चाहिए, रात्रि को भोजन दशमी की तिथि में आप कदापि ना करें। और एकादशी को सुबह संकल्पित होकर बड़े मन भाव से स्नान ध्यान करके, और स्नान के पूर्व में थोड़ा सा शरीर पर मिट्टी का लेपन करना चाहिए, और स्नान के बाद बड़े मन भाव से प्रभु की दिव्य पूजन अर्चन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि आज मेरे द्वारा हे प्रभु आपकी उत्पन्न एकादशी का व्रत मैंने धारण किया हूँ, या मैं आज आपका अभिषेक पूजन करूँगा, कथा श्रवण करूँगा, आपकी कृपा बनी रहे, सब प्रकार के हमारे मनोरथ सिद्ध हों। इस मन भाव से आपको यह पूजन अर्चन करना चाहिए। और जैसा कि एकादशी व्रत में यह बतलाया गया कि कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही एकादशी के व्रत को धारण करने से होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य आपको एकादशी व्रत को धारण करने से मिलता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बाद, आपके शारीरिक स्वस्थता के कारण आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप पूरे समय निराहार रह सकते हैं, तो दिन भर आप निराहार रहें। संध्या के समय भगवान के पूजन अर्चन के बाद आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। और एकादशी को यह व्रत आपको मन भाव से धारण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन आपको इस व्रत का पारायण करना रहता है। तो उस दिन भी पारायण का यह नियम आता है कि एक पंच पात्र में या तांबे के पात्र में जल आप श्री कान्हा जी के पास स्पर्श कराएं, जो आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं, उसमें एक तुलसी दल रख लें और 3 आचमनी जल आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ में लेकर 3 बार पहले प्रभु के पास स्पर्श वाला जल ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः ऐसा बोलकर आप ग्रहण कर लें। फिर वह तुलसी दल ग्रहण कर लें कि प्रभु मैं आपके इस व्रत का पारायण कर रहा हूँ, और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा आग्रह रहेगा कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ें, जिससे हम आप तक और भी सही जानकारी भेज पाएँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।